आज से कुछ दिन पहले नासा ने एक ऐसी वीडियो क्लिप रिलीज़ की जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो का विलन था यूनिवर्स का मॉन्स्टर ब्लैक होल, और उसके साथ था एक सितारा जो तकरीबन हमारे सूरज के जितना बड़ा था। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, ये ब्लैक होल कैसे इस सितारे के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और ये देख के आपको भी मानना पड़ेगा कि ब्लैक होल्स बहुत पावरफुल होते हैं, जो एक सितारे को भी निगल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही सितारे की जैसा हमारा सूरज है। आप यकीन तो नहीं करेंगे, लेकिन एक ब्लैक होल हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड में निगल सकता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस सितारे को ब्लैक होल ने निगला, उस सितारे का क्या हुआ होगा? आखिर ब्लैक होल के निगलने के बाद वो सितारा कहाँ गया होगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लैक होल से जुड़े कुछ ऐसे राज जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे और कहेंगे क्या ये पॉसिबल है। जब ब्लैक होल किसी भी चीज़ को निगल लेता है और निगलने के बाद उस चीज़ का क्या होता है, ये जानने से पहले चलिए बात करते हैं कि ब्लैक होल असल में दिखता कैसा है। आप जब भी ब्लैक होल को देखेंगे, पिक्चर्स में या वीडियो क्लिप में, तो आपको उसके आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीज़ें नज़र आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो ब्लैक होल के आसपास की चीज़ों को अपने पास बहुत तेज़ी से खींच रही है। ब्लैक होल हर वक्त घूमता रहता है और यही वजह है कि ये रोशनी को बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट करता है, और इसके आसपास जो गैसेस हैं वो बहुत तेज़ी से ग्लो करती है। स्पेस मूवी की प्रोडक्शंस में काम करते हुए एक साइंटिस्ट ने बताया है कि ब्लैक होल एक स्ट्रेट ओवल की शक्ल का होता है, जिसकी बाउंड्री का एरिया मेन होल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डार्क होता है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जब आप ब्लैक होल को खुले आसमान में देखेंगे तो वो आपको ब्लैक दिखेगा। हो सकता है वो आपको किसी और कलर का नज़र आए, जैसे गुलाबी। आप इमेजिन कीजिए क्या होगा आप या आपका दोस्त ब्लैक होल को देखते देखते उसके अंदर गिर जाए, या फिर ब्लैक होल खुद आसमान से ग्रेविटी पावर के थ्रू हमें अपनी तरफ खींच ले। आइए जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जब आपको या आपके किसी दोस्त को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा और जब वो या आप ब्लैक होल में गिरने लगेंगे, तो शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आपकी या आपके दोस्त की बॉडी एक स्पिन की तरह काम कर रही है, मतलब कि बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ब्लैक होल किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तब ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज़ के निचले हिस्से पर लगती है। ऐसा ही उस बॉडी के साथ भी होगा जिसे ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी ब्लैक होल की बाउंड्री तक मूव हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान उस बॉडी की मूवमेंट फास्ट से स्लो होती जाएगी और वो ब्लैक होल की बाउंड्री लाइन तक जाकर रुक जाएगी। अब इसके बाद क्या? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम और स्पेस कोलैप्स करता है, लेकिन क्या ये बताता है कि हम ब्लैक होल में जाकर ख़त्म हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। ब्लैक होल हमें नहीं बताता कि क्या हम ब्लैक होल में जाकर ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए पहले आपको जानना होगा कि आखिर स्टीफन हॉकिंग ने इसके बारे में क्या कहा था। वैसे तो स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ बताया है, जैसे ब्लैक होल रेडिएशन इमिट करता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, और इसी तरह सिकुड़ते सिकुड़ते पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन इस काम को होने में हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल लग सकते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जब ब्लैक होल गायब हो गया तो वो सारे मैटर्स कहाँ गए जो उसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपने अंदर निकले थे। बहुत सारे सितारे, बहुत सारी गैलेक्सीज वगैरह वगैरह। इसका जवाब भी स्टीफन हॉकिंग की थ्योरी में ही है, और वो थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स जितनी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है वो सब रेडिएशन की फॉर्म्स में वापस आ जाता है। जैसे आपका वो दोस्त या आप जो इस वीडियो के शुरू में ब्लैक होल के अंदर गिर रहा था, गिरने के बाद
वो या आप रेडिएशन बनकर वापस आ जाएंगे। इस बात का अब तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट इसके सही होने का दावा कर चुके हैं और कुछ साइंटिस्ट ने इसे बुक के एग्जाम्पल से साबित करने की कोशिश भी की है। और उन्हीं में से एक साइंटिस्ट जिनका नाम है डैनियल जेफरी, इन्होंने इस बात को साबित करने के लिए बुक की एग्जाम्पल से कोशिश की है। इनका कहना है, मान लीजिए कि आपने एक किताब ली और इस किताब को पढ़ कर आप बोर होने लगे। अब आपने इस किताब को जला दिया तो जाहिर है अब वो किताब राख में तब्दील हो गई है। सवाल ये पैदा होता है कि उस किताब में जो लिखा हुआ था वो सब कहाँ गया? वो अब भी मौजूद है, बस पढ़ा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। इस थ्योरी से ब्लैक होल्स का होना कुछ समझ आता है, लेकिन क्योंकि ये अभी सिर्फ एक क्लेम है और ये गलत भी हो सकता है, इसलिए हम इस पर यकीन नहीं कर सकते या फिर हम इसे सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये तो एक ऐसा ही सवाल हो गया कि इंसान के मरने के बाद आखिर क्या होता है। अब इस सच्चाई को जानने के लिए हमें मरकर ज़िंदा होना होगा, जभी हम बता सकते हैं कि आखिर मरने के बाद क्या होता है। ठीक इसी तरह हमें ब्लैक होल के अंदर जाकर वापस आना होगा, जभी हम बता पाएंगे एक्चुअल में ब्लैक होल के अंदर क्या है, और ये इम्पॉसिबल है। अब तक हमने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जिसकी मदद से हम ब्लैक होल के अंदर जाएं और वापस भी आएं। ब्लैक होल्स ने अपने बहुत सारे राज अपने उन रेडिएशंस की मदद से छुपाए हुए हैं जो हर वक्त उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं या उससे निकलते रहते हैं। हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी चीज़ें जान ली हैं ब्लैक होल्स के बारे में, और हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि हम ये भी पता लगा लें कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, और ऐसे बहुत से राज जो ब्लैक होल्स के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।